कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बारिश वाला भाषण तो आपको याद ही होगा। तेज बारिश और खराब मौसम से बेपरवाह राहुल गांधी ने मैसूर में जनसभा को संबोधित किया। जब बारिश सभी को भिगो रही थी, तब राहुल गांधी उत्साही भीड़ से बात कर रहे थे, उन्हें भाषण दे रहे थे। 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब शरद पवार बारिश में भाषण देकर छा गए थे। पवार ने बारिश की परवाह किए बगैर मंच से जोरदार भाषण दिया था। असर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ही नेता चुनाव जीते, एक राज्यसभा तो एक लोकसभा। लोगों का दिल भी साथ ही साथ जीता। अब ऐसा ही कुछ शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे के बारिश में दिए इस भाषण की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और शरद पवार की ही तरह आदित्य ठाकरे को भी इंद्रदेव का आशीर्वाद मिल चुका है, जिसका असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले के ध्वस्त हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी एकनाथ शिंदे सरकार को घेर रहे थे। इसी दौरान बारिश में दिया उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति सिंधुदुर्ग किले में खड़ी की थी। 8 महीने भी नहीं गुजरे, ठेकेदार ने ऐसा खेल किया कि मूर्ति हवा के एक थपेड़े से टुकड़े टुकड़े हो गई। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज राजनीति के नहीं, भावनाओं और आस्था के प्रतीक हैं। मूर्ति की ऐसी दुर्गति महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी है। फिर भी माफी ना तो मोदी ने मांगी, ना ही बीजेपी ने और ना ही शिंदे की सरकार ने। सरकार लग गई मूर्ति गिरने के बाद जवाबदेही की टोपी एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करने में, जो चुनाव से पहले बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। बता दें कि मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति बुरी तरह उलझ चुकी है। पार्टियों में टूट हुई, एक धड़ा विपक्ष में है तो दूसरा सत्ता में चला गया है। ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत लगातार रफ्तार पकड़ रही है। चुनाव की रणनीति तय करने और गठबंधन के साथियों से मिलने के लिए बीते दिनों उद्धव ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली आ पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान उद्धव ने इस बात पर भी जोर दिया था कि साल के आखिरी में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक बड़ी लड़ाई होगी। ऐसे में सबकी नजर इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। पिछली बार अक्टूबर 2019 में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। चुनाव परिणाम में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी और शिवसेना सरकार का गठन नहीं कर पाए थे। बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया था और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन फिर शिवसेना में शिंदे वाली टूट से राजनीति पूरी तरह बिखर गई। उद्धव की सरकार गिर गई। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद एकनाथ शिंदे ने नए सीएम की शपथ ली। ऐसे ही कुछ एनसीपी में भी देखने को मिला, जब अजीत पवार ने जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया और वो डिप्टी सीएम बने। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2024 से उम्मीद की जा रही है कि परिणाम के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो वहीं देखना होगा कि आदित्य ठाकरे को जो अब इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, उसके नतीजे विधानसभा चुनावों में क्या कुछ नजर आते हैं। आपके हिसाब से क्या कुछ होगा इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में? कमेंट करके बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।